आज हम लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फ्रेंड्स, हम ये पूरी चैप्टर की सीरीज बनाने वाले हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स हो उनको भी कहिए। आपको ये चैप्टर 100% बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। कई बच्चों का ऐसा कहना है कि चैप्टर बहुत हार्ड है, टेढ़ा मेढ़ा है, जल्दी समझ में नहीं आता, पर बिल्कुल ईजी है। आप मेरे कोई भी वीडियो को लीजिए, उसको 1-2 बार लिखिए और साथ में नोट बनाइए, आपको 100% ये चैप्टर आ जाएगा। और बच्चों, हमने अब तक एक इसका वीडियो बनाया और उसके अंदर मैंने इंट्रोडक्शन दिए। आज हम बात कर रहे हैं एक लॉ की, और जिसका नाम है राइट हैंड थंब लॉ, और दिस लॉ इज गिवन बाय द मैक्सवेल। अब ये लॉ क्या कहता है? तो ऐसा कहा जाता है कि कोई भी वायर हो तो इस वायर में से, आप कंडक्टिंग वायर समझिए, कंडक्टिंग वायर, और यहां इस वायर में से करंट चलो इस तरह पास हो रहा है। मैंने यहां अलग कलर से बता दो जिसको आप समझ में, एक इलेक्ट्रिक करंट ऐसे पास हो रहा है। तो कोई भी कंडक्टर में से हम जब करंट पास करते हैं तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो कैसा होगा? तो ये बात बताई मैक्सवेल ने। और कैसे बताई? तो आप कंसीडर करो, इमेजिंग हियर द पेन, ये मेरे पास है, तो एक कंडक्टिंग वायर है, आप इमेजिंग करो। एंड मैंने इसके राइट हैंड थंब में लिखा है, लेफ्ट नहीं लेना, राइट ही लेना है। और राइट हैंड में लेने के बाद आप ठीक से देखिए, तो जो ये मेरा थंब है वो करंट की डायरेक्शन में मैंने रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह प्रोड्यूस होगा? तो उंगलियों को कर्ल कीजिए ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड यू आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ऐसे प्रोड्यूस होगा। तो यहां मैं आपको बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा। तो ऐसे अराउंड द वायर ऐसे प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसे प्रोड्यूस होगा। तो यहां आपको फिर से मैं बता रहा हूं कि देखो, करंट की डायरेक्शन में थंब जा रहा है, राइट हैंड थंब लो, करंट की डायरेक्शन में थंब है मेरा, और मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? इस तरफ। तो यहां आप देखेंगे तो यू तरफ जा रहा है, मतलब यू करंट आ रहा है, तो हमारे यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसे होगी, ऐसे इस तरफ। तो आप देख सकते हैं ऐसे कि कैसे करंट पास होगा। तो ऐसे इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ प्रोड्यूस होगा। अगर मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूं, तो साइड में मैंने बताया, एक और लेता हूं कि यहां पर मैं इस करंट को, अब इसकी करंट की डायरेक्शन बदल दे, चलो नीचे की तरफ लेता हूं करंट, तो क्या होगा? तो यह राइट हैंड थंब लो अप्लाई किए ऐसे, पर करंट की डायरेक्शन कहां है? नीचे। तो थंब को इस तरफ लीजिए, तो थंब को इस तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, उंगलियों को कर्ल करो ऐसे, फिंगर की डायरेक्शन यू, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा। और कैसे? तो अब देखिए, करंट को नीचे, तो यू कर्ल कीजिए, तो इस तरफ प्रोड्यूस होगा, तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो ये क्लॉकवाइज कह सकते हैं, इसको एंटी क्लॉकवाइज कह सकते हैं। तो ऐसे करंट प्रोड्यूस होता है। एक और बात समझते हैं, अगर करंट ऐसे पास हो रहा हो तो क्या होगा? तो सेम फॉर्मूला, राइट हैंड थंब लो ऐसे रखिए, और करंट की डायरेक्शन ऐसे, तो कल उंगली को करिए यू, तो मतलब यू आएगी इस तरफ। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आएगा? तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यू आ रही यू, तो मतलब आप ऐसे कह सकते हैं करंट इस तरफ आ रहा है, तो आप ऐसे बना सकते हैं। अगर करंट इस तरफ जा रहा हो तो फिर से आप ऐसे कर सकते हैं कि राइट हैंड थंब लो यू, उंगलियां यू घूम रही है, मतलब आप देख सकते हैं करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तो ऐसे यू। इसको आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी। तो आई होप यू इजीली अंडरस्टूड दिस वन। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द राइट हैंड थंब लॉ? तो यूजिंग दिस लॉ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इन दिस लॉ यू कंसीडर द current carrying conductor in your right hand and the direction of the thumb, electric direction of the electric current in the thumb direction and the magnetic field produced in the fingers direction. तो फिंगर को ऐसे कर्ल कीजिए, तो यहाँ फिंगर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब लॉ। अब एक दूसरा लॉ है, उसके जैसे मैं थोड़ा एडवांस आपको समझा, तो इसके एमसीक्यू पे कई बार आते हैं। तो राइट हैंड पाम लॉ देखते हैं। तो ये दो लॉ क्या है, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देता हूँ कि राइट हैंड पाम लॉ क्या है। राइट हैंड पाम, तो आप ऐसा जस्ट इमेजिंग कीजिए कि ये आपका थंब है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ फिगर अच्छी बने।
अब ऐसा कंसीडर करना, ठीक है। मैंने कोशिश की है, मुझे ज़्यादा ड्राइंग कम आता है। तो यह फ्रेंड्स हमने ऐसे बताया। तो ये हमारा थंब है और ये फिंगर्स है। तो फिंगर्स को आप पॉइंट की डायरेक्शन में रखिए, ये पॉइंट, और ये कर्न की डायरेक्शन। तो आपकी जो पाम होगी ये इस डायरेक्शन के अंदर आप बता सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए। तो आप ऐसे समझिए, एक सिंपल बात बता देता हूं कि अगर कई बार आपको पॉइंट दिया होता है, कैसे कि एक वायर है और इस वायर में से करंट आई पास हो रहा है, यहां कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, या यहां कोई होगा तो कितना होगा, तो वो मुझे फाइंड करना है। तो आप समझिए कि ये वायर है, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, तो आप बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे। पर मुझे बताना ये पी पॉइंट पर इसके डायरेक्शन क्या होगी, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की। तो इसकी दो डायरेक्शन हो सकती है, इनसाइड या आउटसाइड, या इनवर्ड एंड आउटवर्ड। तो कैसे समझे, तो देखो यार, अब इस लॉ को अप्लाई करो। तो आप ऐसे करो, थंब को राइट हैंड पाम लो, ऐसे करो, देखो थंब की डायरेक्शन में, और उंगली है वो पी पॉइंट की तरफ। तो मेरी ये जो आई पाम ये इस तरफ आई, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इस पी पॉइंट पर कैसे होगा, तो इनसाइड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनसाइड। तो अब ऐसे देख सकते हैं, देखो आए। अब मैं इसी प्रकार बच्चों ऐसे बता देता हूँ कि चलो करंट बाहर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस पी पॉइंट पर कैसे होगा। तो आप करंट की डायरेक्शन में ऐसे ले लो। तो यहाँ मैं ऐसे करता हूँ, करंट देखो ऐसे जा रहा है, तो आप थोड़ा बता देता हूँ, देखो ये यू हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब पी पॉइंट है वो फिंगर्स की डायरेक्शन में, करंट नीचे जा रहा है, तो पाम का आ रहा है बाहर, तो यू आएगा। तो यू आएगा मतलब हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड होगा। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। तो ये आपको बच्चों इसको बोलते हैं राइट हैंड पाम लॉ। इससे आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पर करंट इनसाइड होगा या आउटसाइड हम फाइंड कर सकते हैं। अगर बच्चों यहां कोई पॉइंट आया होता, चलो आ रहा है, तो क्या होगा, तो आप करंट की डायरेक्शन फिर से लगाओ, ऐसे होगा ना ऐसे। देखो करंट ऊपर जा रहा है थंब की डायरेक्शन, ये पॉइंट आर यहाँ है, तो ये हथेली की मतलब पाम इस तरफ है, तो यू आएगा इन दिस वे। तो करंट थंब, ये पॉइंट और ये, तो हमारी पाम बाहर आ रही है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, आउटसाइड। तो आप पर्टिकुलर पॉइंट पर इनसाइड या आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो अभी हम फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं सिंपल सी। अब ऐसा करो, कंसीडर अ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ईस्ट टू वेस्ट। तो अगर आपको कोई जगह पर डायरेक्शन की बात आए, तो आप ऐसा ही समझ लो कि ये 4 डायरेक्शन होती है, और ये क्या होगा, तो आप समझ लो हमारा पूरा इंडिया है ऐसा। कई लोग को समझना हो कि ये समझ लो हमारा ये इंडिया है। मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ बच्चों, कोशिश की है कि ये इंग्लिश है, ये हमारा इंडिया है। अब आप यहाँ है ऐसा समझो, यहाँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये 4 डायरेक्शन है इंडिया की। तो ये क्या है, तो ये गुजरात इस तरफ आया, तो गुजरात मतलब वेस्ट में बोलते हैं। तो सामने आप देखिए, तो ये क्या होगा, तो ये हम बोल सकते हैं वेस्ट है, तो ये क्या होगा, ईस्ट। ये ऊपर जो होता है वो नॉर्थ कहलाता है, और नीचे आप जानते हैं साउथ है। तो ऐसे आपको डायरेक्शन बनानी है। तो ये वेस्ट, ये ईस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। जनरली ये ऐसे होता है, ऐसे। तो ये जो कैप वाले हिस्से है वो ऊपर की तरफ मतलब बाहर की तरफ ऐसे होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोई भी जगह पर आज बनाओ तो ये बाहर की तरफ आते और ये अंदर की तरफ जाते, ऐसा हम समझेंगे। अब आपको ऐसा बताना है, तो अब ये समझते इफ द करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर ईस्ट टू वेस्ट, करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है ऐसे, तो यहां से करंट यू जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ प्रोड्यूस होगा, तो आप इसको ऐसे कीजिए, राइट हैंड थंब लो, तो मैग्नेटिक फील्ड देखो यू आएगा, यू जाके यू जाएगा मतलब अंदर से बाहर आ रहा है, ऐसे होगा एस टू एन। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा लिखेंगे, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं, इफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग टू ईस्ट टू वेस्ट, सो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो आपको ऑप्शन ऐसा दिया हो, टूवर्ड द साउथ, बी नॉर्थ, सी ईस्ट और डी वेस्ट। तो क्या आएगा, तो किस तरफ जाएगी मैं बता सकते आप, तो यह देखो समझिए,
मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड थंब लो लगाते, ऐसे करंट यू जा रहा है तो यू आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यू से यू जा रही है, मतलब एन की तरफ हम कह सकते हैं। तो हमारा आंसर आएगा एन। पर यहां आप कंसीडर करो कि यहां कोई पॉइंट पी रखा है, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहां कौन सी डायरेक्शन होगी, इफ द करंट पासिंग थ्रू ईस्ट टू वेस्ट एंड अ पॉइंट बिलो द वायर एंड डायरेक्शन of magnetic field below a direction of magnetic field below the wire at point P। इस P पॉइंट पर कौन सी डायरेक्शन होगी, इस पर। तो अभी मैंने बताया कि कोई जगह पर पॉइंट की बात हो तो आपको राइट हैंड पाम लो लगाओ, तो करंट की डायरेक्शन मतलब ऐसे होगा, ये होगा, देखो ये, तो करंट की डायरेक्शन में थंब ऐसे, और ये जो फिंगर्स है वो पी पॉइंट पर, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, तो थंब की डायरेक्शन मतलब आउटवर्ड, तो यहां हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, आउटवर्ड, आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर हम फाइंड कर सकते हैं। एक सिंपल और क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहां पर कोई जगह पर आपको ऐसा दिया हो कि दो वायर दियो, चलो ऐसा भी हो सकता है का एक यहां है एक वायर, और इसके अंदर दो पॉइंट है, यहाँ ए है और यहाँ बी है, तो क्या होगा, तो करंट इस तरफ जाए तो पॉइंट ए पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और बी पर कितना होगा। तो पॉइंट की बात आए तो कौन सा लो लगाएंगे, पाम लो, तो यह हम ऐसा लगाते हैं, करंट ऐसे जा रहा है ऊपर तो यू, तो देखो उंगलियों के डायरेक्शन में ये पॉइंट आया और एक करंट ऊपर, तो पाम कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो यह आएगा इनसाइड, तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पॉइंट पर कितना आएगा, तो सेम प्रोसेस ऐसे, और यह देखो पाम बाहर आ रही है, मतलब यहां क्या होगा, करंट आउटसाइड। तो यूजिंग दिस लॉ वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट किस तरफ जा रहा है उसके आधार पर हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और कोई पॉइंट पर बताना हो कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड या आउटसाइड, तो हमें लिखना है राइट हैंड पाम लो। और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी हो तो वी आर यूजिंग द मैक्सवेल राइट हैंड थंब लॉ, और आपको सिंपल बताना है कि ऐसे करंट किस तरफ प्रोड्यूस होता है। जनरली वायर के अराउंड में होता है, पर किस तरफ होता है तो हम इससे समझ सकते हैं। इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे आगे के लेक्चर में। इतने लेक्चर में इतना ही। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने फ्रेंड को भी बताइए, आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। तब तक फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।